Hello students, today I will discuss with you worksheet number 73, which is common worksheet for class 6 to 8. The worksheet will be shared among the students on 28 September 2020. Before start to the worksheet, students first you will write your name and your class teacher name on the space provided. Let's start to read the worksheet. This is a math subject worksheet. टाइम इज प्रीशियस, समय बहुत कीमती है. आर टीचर्स गाइड अस टू वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम. हमारे अध्यापक हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमको समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए. क्लॉक हेल्प्स अस टू डू आवर वर्क ऑन टाइम. घड़ी हमारी सहायता करती है हमें अपना काम समय पर कराने के लिए. लेट अस नाउ नो मोर अबाउट टाइम. आओ अब हम टाइम के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं. देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर बोला गया है 1 हावर्स में 60 मिनट्स होते हैं. ऐसे 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. वी हैव 24 हावर्स इन ए डे. हमारे पास एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. वी यूज AM PM टू डिफ्रेंशिएट 12 आवर्स. हम AM और PM को यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएट बताने के लिए AM और PM के में. जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक क्लॉक है, इसमें ड्रॉ की है, ठीक है. अब दिन का समय है. दिन के समय में जब भी 12 बजते हैं तो हमेशा PM लिखा जाता है. ठीक है बच्चों, इसको याद रखना ध्यान से. और PM जब तक रहेगा जब तक रात के 11:59 नहीं हो जाएगी, जब तक PM रहेगा. ठीक है. अब जैसे रात का समय है, रात में सुई अगर 12 पे आती है, ठीक है ना, 12 1 हुए या 12 हुए तो क्या हो जाता है, टाइम AM में बदल जाता है, यानी रात को AM में बदल जाता है. और यह AM कब तक रहता है, सुबह के 11:59 तक. ठीक है, ये बातें हाँ ध्यान में रखनी है. लाइक फ्रॉम 12:01 एट नाइट टिल 11:59 ऑफ द डे वी यूज AM. देखो, जैसे मैंने आपको बताया रात के 12 बजे के बाद क्या हो जाता है, AM, जो कि दोपहर के 11:59 तक रहता है. ठीक है ना. एंड फ्रॉम 12:01 ऑफ द डे टिल 11:59 ऑफ द नाइट वी यूज PM. ऐसे ही दिन के समय में 12 बजे के बाद और फिर सुबह तक 12 बजे तक क्या रहता है, PM रहता है. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 6 o'clock है मॉर्निंग में, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, हम उसको 6 AM से डिनोट करेंगे. ठीक इसी प्रकार 6 o'clock इन द इवनिंग विल बी डिनोटेड बाय 6 PM. ठीक है बच्चों. अब देखिए, अभी हमने पढ़ लिया कि दिन में कितने आवर्स होते हैं, हम AM और PM को कैसे लगाते हैं, रात में कैसे लगता है और दिन में कैसे लगता है. ठीक है, तो ये सब हमने अभी ये पढ़ा है. अब नीचे कुछ क्लॉक्स दी गई है और फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या है, टाइम एंड टाइम. फर्स्ट टाइम में बोला गया मॉर्निंग 4 o'clock. अब हमको बताना मॉर्निंग का समय है तो AM लगेगा PM लगेगा, बताओ. देखिए बच्चों, मॉर्निंग के समय में क्या लगता है, AM लगता है. देखिए यहाँ पे क्या लिखा, फिर 4 AM. ठीक है, इसी प्रकार मॉर्निंग 9 o'clock में 9 AM आएगा. ठीक इसी प्रकार इवनिंग 7 o'clock में, जैसे इवनिंग का मतलब होता है कि दोपहर के 12 बजे क्रॉस हो चुके हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा, PM. तो यहाँ आंसर आ जाएगा 7 PM. अब यहाँ पे कुछ क्लॉक्स दी गई है, क्लॉक्स के बेसिस पे हमको बताना है. चलो, क्लॉक्स में हमको सुई के अकॉर्डिंग सेट करना है कि टाइम कैसे घड़ी के अंदर सेट होता है. जैसे वेक अप इन द मॉर्निंग में सुबह उठते हो. जैसे मैं मान लेता हूँ कि हम 5 बजे उठते हैं, तो 5 में क्या होता है, 5 AM होता है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 AM के लिए क्या होगा, जो छोटी सुई होगी वो 5 पर होगी और बड़ी सुई 12 पर. उससे क्या होगा कि ये समय बताएगा कि कितना टाइम हो चुका है, 5 AM हो चुके हैं. ठीक इसी प्रकार गोज टू प्ले, खेलने के लिए आप जा रहे हो,
मान लो आप सुबह के 9 बजे जा रहे हो खेलने के लिए, तो इसका मतलब छोटी सुई 9 पे और बड़ी सुई 12 पे, तो कितने बज चुके हैं? 9 बज चुके हैं, वो भी सुबह के तो मैंने यहाँ पर AM लिख दिया। ठीक इसी प्रकार स्टडी एट होम, पढ़ने का समय मान लो 2 बजे है, ठीक है, 2 से 4, तो हमारी जो 2 बजे के लिए जो सुई होगी, छोटी सुई 2 पे होगी और बड़ी सुई 12 पर, तो कितने बज गए? 2 बज गए, 2 PM। अच्छा, स्पेंड टाइम विद फैमिली, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो मान लो 8 बजे रात का समय है, तो हमारे लिए फ्री रहता है और हम अपना जो समय है वो अपने परिवार के साथ व्यतीत करते हैं। तो इसके लिए मैंने घड़ी में जो छोटी सुई थी वो 8 पे है और बड़ी सुई कितनी है? 12 पे। शाम का समय है तो इसलिए क्या आएगा? PM, 8 PM। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे यहाँ पर भी 4 क्लॉक्स दे रखी है, उन 4 क्लॉक्स के बेसिस पर यहाँ पर 5 क्वेश्चंस है। जैसे पहले क्वेश्चंस को अगर पिक करते हैं, विच क्लॉक शोज 2:30, ऐसी कौन सी क्लॉक है जो 2:30 को शो कर रही है? जैसे कि हमको दिखाई दे रहा है जो D कॉलम है उसमें छोटी सुई 2 के थोड़ी सी आगे है और बड़ी सुई 6 पर है, इसका मतलब 2 से ज़्यादा टाइम हो चुका है। कितना टाइम ज़्यादा हो चुका है? जो बड़ी सुई है, बड़ी सुई 6 पे है, तो हर एक मतलब 5 to 6 में डिफरेंस होता है 5 मिनट्स का, तो 5 × 6 30 मिनट्स, तो 2:30 हो चुके हैं, तो यहाँ पर आएगा डी घड़ी में 2:30 बजे हैं। ठीक उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डज द क्लॉक बी शो। अब क्लॉक बी हमको दिखाई दे रही है, इसमें क्या टाइम है? हमें यहाँ पर एक ही सुई दिखा रही है, यानी एक सुई के ऊपर दूसरी सुई है, तो यहाँ पे दोनों सुई 12 पे है, इसका मतलब कितना टाइम होगा? 12 बज चुके हैं। यहाँ पे मैं PM लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया कि सुबह के शाम के। इन विच क्लॉक 2 hours 45 minutes लेफ्ट टू 12, तो यहाँ पर देखिए C क्लॉक हमको दिखाई दे रही है जिसमें 12 आने में, देखिए 10 to 11, 11 to 12, 2 hours तो ये हो गए, और जो 9 के बाद 10 में सुई आने में कितने बाकी है? 45 मिनट्स। तो हमारे पास जो घड़ी है वो है C, जिसमें 2 घंटे 45 मिनट 12 बजने बाकी है। नाउ 7:45 मीन्स 8 का क्वार्टर, तो बच्चों इसका आंसर है, बच्चों इसका मतलब है कि 8 बजने में, मतलब 7:45 का मतलब 7:45 क्या होते हैं? तो यानी 7:45 को हम क्या कहते हैं? 7:45। ठीक है, क्योंकि 8 बजने में कितना समय बाकी है? 15 मिनट्स, तो यहाँ पर टाइम लिख दें 7:45। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वेल डू यू मैनेज योर टाइम, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स। आप समय को कैसे मैनेज करते हो, अपने शब्दों में बताइए। देखिए बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर इसका आंसर दिया है, आई कंप्लीट ऑल माई टास्क एट द राइट टाइम लाइक स्टडिंग, ईटिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग एट्सेट्रा। मैं अपना सभी कार्य समय पे समय पर समाप्त कर लेता हूँ, जैसे पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, सोना, ठीक है ना। जितने भी मेरे कार्य हैं उनको मैं समय पर करता हूँ। आई डू ऑल माई टास्क डेली अकॉर्डिंगली टू द टाइम टेबल। मैं अपने जितने भी कार्य हैं मेरे, मैं उनको टाइम टेबल के अनुसार करता हूँ, ताकि मेरा टाइम जो है वो यूटिलाइज हो सके। तो बच्चों ये था लास्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर। तो बच्चों ये वर्कशीट नंबर 73 यानी 73 यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।